हाय फ्रेंड्स, कैंपस एक्टिव वेयर उसको लेकर के दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। और साथ ही इस बारे में इसमें कैंपस की जो स्ट्रेंथ्स है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि कैंपस में वो कौन सी खास बात है जो इसको एडिडास, नाइकी, रिबॉक इन सब को टक्कर देने के योग्य बना सकता है। दोस्तों एक ऐसा शूज का ब्रांड जो प्योरली मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है और विश्व के टॉप ब्रांड्स को टक्कर देने की क्षमता रखता है। ये सब कुछ जानेंगे और एक शेयर होल्डर के तौर पे, एक इन्वेस्टर के तौर पे दोस्तों आपको इसमें आने वाले टाइम में किस प्रकार का मुनाफा मिल सकता है, क्या आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की और बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन करने की अपॉर्चुनिटी देता है स्टॉक, ये सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेस देखेंगे और आपको इस वीडियो में काफी कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में सीखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। तो अभी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। और हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सागर शर्मा, सागरनोमिक्स पे आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानते हैं कि वो अपडेट क्या है एक्टिववेयर, कैंपस एक्टिववेयर को लेकर के। लेट्स बिगिन। सीधा आपके स्क्रीन पर चलते हैं और ये है आपके सामने जो कैंपस एक्टिववेयर जो है उसने कोलैबोरेट किया है विद सोनम बाजवा टू लॉन्च चंकी स्नीकर कलेक्शन। देखिए जिस तरह से दोस्तों कैंपस, जिस तरह से क्लोथिंग इंडस्ट्री में होता है कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स है वो फैशन डिजाइनर्स से और एक्सपर्ट से कोलैबोरेट करते हैं। जैसे क्लोथिंग में आप देखो तो मनीष मल्होत्रा है और बहुत सारे इसी तरीके के जो लोग हैं वो काफी बड़े ब्रांड बने हुए हैं, ऋतु कुमार है। तो अधिकतर ब्रांड्स उनसे कोलैबोरेट करते हैं क्योंकि जो डिजाइनर्स है उनकी मार्केट में एक पहचान है और उनकी जो ड्रेसेस है उनको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहनती हैं और बड़े बड़े जो नीता अंबानी टाइप के जो लोग हैं वो यूज करते हैं। सेम वे कैंपस जो है वो भी बड़े ब्रांड्स के साथ में जुड़ रहा है। इन्हीं में से एक है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि सोनम बाजवा जो है वो बड़ा अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर। और कैंपस ने उनके साथ में टाई अप किया है अभी, जिससे कि ये क्या करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रिवोल्यूशनाइज द फैशन स्टाइल एंड कंफर्ट क्वेश्चन फॉर वीमेन इन देयर डेली लाइफ्स। तो वीमेन के लिए जो स्पोर्ट्स वियर है, जो शूज है, वो किस तरीके के बनने चाहिए, इसमें इस एसोसिएशन से सोनम बाजवा जी के साथ मिलने के साथ में कैंपस को बिजनेस बढ़ाने में बड़ी उम्मीद है मदद मिलने की। चलिए दोस्तों ये तो हो गया अपडेट। अब ये जानते हैं कि कैंपस एज ए कंपनी किस प्रकार की है, इसका बिजनेस मॉडल सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके फंडामेंटल्स पे जाएंगे और साथ में हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे। तो पहले देखिए कि रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फिर देखेंगे बिजनेस किस प्रकार का है। सो लेट्स सी दैट। तो यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले पता पड़ेगा कि ये आपके स्क्रीन पर मैंने इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो खोल दी है। ये रिसेंट नंबर्स है दोस्तों, जो Q1 FY24 यानी कि अभी जो तिमाही गई है अप्रैल से लेकर जून तक की, उसके बीच में जो नंबर्स हैं वो आपके सामने फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये रेवेन्यू है दोस्तों। और ये क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स है इसलिए सीजनलिटी की वजह से थोड़े से नंबर्स कम ज्यादा आपको नजर आ सकते हैं। पर आप ये देखोगे कि वॉल्यूम कंटिन्यूसली इनका बढ़ा है, खासतौर पे यहां से यहां तक बढ़ा हुआ है। देखिए Q4 FY23 और Q1 FY24, ध्यान रखिए एक वो क्वार्टर है, ये वाला वो क्वार्टर है जिसमें जनवरी से लेकर के और मार्च तक का टाइम है, और ये वाला वो टाइम है जिसमें अप्रैल से लेकर के जून तक का टाइम है, यानी अभी जो तिमाही गई है उसमें। अब दोस्तों क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसे सेगमेंट को प्रेजेंट करती है जो जिसमें सीजन का बड़ा फर्क पड़ता है, तो जनवरी से मार्च तक इनकी सेल थोड़ी सी कम रहने के चांसेस हैं, क्योंकि उस टाइम पर स्कूल्स में एडमिशन भी नहीं होते, उस टाइम पर ऐसी कोई ज्यादा डिमांड भी नहीं होती है। तो इनके बिजनेस की डिमांड कब रहती है, ये रहती है अप्रैल के आसपास में। पहली चीज कि नए स्कूल खुलते हैं तो शूज की जरूरत पड़ती है, और इसी तरह से कोई कॉलेज वगैरह बच्चे जाते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। साथ में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है जो अभी चल रहा है
उसमें भी इनको बिजनेस में ग्रोथ नजर आती है। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो लोग शूज खरीदते हैं और बहुत सारी फैशन की चीजें खरीदते हैं, फेस्टिवल परचेजेस होती है। ई कॉमर्स कंपनीज और बाकी सब भी अपने अलग अलग ऑफर्स चलाती हैं। सो इस चीज को ध्यान में रख करके आप इन नंबर्स को हमेशा देखा करिएगा। सो इस तरह से ये इनकी ओवरऑल जो है जर्नी है। यहां देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अब हम एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एनुअल रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्व रखते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझना है तो यहां आप देख सकते हो कि इनका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है दोस्तों। 1100 से 1400 करोड़, 1400 से 1500 करोड़, ये अभी लेटेस्ट फिगर है। तो इन्होंने 24.7% का जो CAGR यानी एनुअल ग्रोथ शो किया है। अगर वॉल्यूम्स यानी कितने इन्होंने शूज सेल किए हैं तो उसमें 16.5% का उछाल देखने को मिला है टोटल ओवरऑल। अब एक चीज आप बताओ दोस्तों, अब ये मैं आपसे पूछता हूं कि रेवेन्यू बढ़ा है 24.7% से और वॉल्यूम बढ़ा है 16.5% से। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? जरा वीडियो को रोकिए, और आप तो मेरे बड़े इंटेलिजेंट दोस्त हो सारे के सारे, तो जरा मुझे एक बार थोड़ा बताइए तो सही। आप इतना बिजनेस तो समझ ही गए होंगे ना कि कहां पर नंबर्स के बीच क्या राज छुपा हुआ है। तो जरा मुझे ये बताइए कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 24.7% से बढ़ा, जबकि जो शूज की सेल है वो सिर्फ 16.5% से बढ़ी नंबर ऑफ शूज के सेल के हिसाब से। तो इससे ये डिफरेंस क्यों आया? भाई 100 जूते बिके और मान लीजिए एक शूज 1000 रुपए का था तो 1 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए थी, और अगर 100 की जगह पे 200 शूज हुए तो 2 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए, ये होना चाहिए था ना। लेकिन यहां पर जूतों की संख्या में जो बढ़ोतरी है वो तो कम है और रेवेन्यू में बढ़ोतरी ज्यादा है। तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वीडियो रोक करके कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, आपने लिख दिया होगा। अब मैं जरा बताता हूं दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि इन्होंने अपना मुनाफा जो है वो बढ़ाया है, और इसका आंसर इसी स्लाइड में है। ये देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। देखो, बिजनेस के हिसाब से सोचोगे तो चीजें सीखने को भी मिलेगी, मजा भी आएगा। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो पूरा देखा कीजिए। आधा वीडियो देख करके आपको कोई चीज हासिल नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, चीजों को समझिए, तभी मोटा मुनाफा बनेगा। भाई साहब, मुनाफा बनाना है, बिग बॉस का शो नहीं है जिसमें मुनाफा सलमान खान को और बाकी सब लोगों को मिल रहा है और आपका सिर्फ टाइम जाया हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है कि नहीं? गलत तो नहीं करा मैं? प्लीज बताइए मुझे कमेंट में, सही कर रहा हूं ना? चलिए, लेकिन यहां आपका टाइम अगर आप लगाओगे तो उससे जिंदगी में आपको काफी कुछ सीख करके पैसा कमाने का मौका मिलेगा। एनीवेज, यहां जो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा था वो है थर्ड ऑप्शन पे। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि ये इसका आंसर है कि भाई साहब, इन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया 24.7% से, वॉल्यूम बढ़ाया 16.5% से, मतलब जूते कम बेच रहे हैं लेकिन रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ी है दोस्तों? 7.1% से। यानी जो शूज ये 500 रुपए का बेचते थे, अब उसमें 7% और इन्होंने ऐड कर लिया है, तो 535 रुपए के आसपास का बेचते हैं। तो क्योंकि इनका मुनाफा बढ़ गया है इसलिए इनका रेवेन्यू भी बढ़ गया है। इस तरह से बिजनेस के नंबर्स को डिकोड करते हैं तो काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है। बहरहाल हम इसकी बाकी सारी चीजों पे एक बार बिजनेस मॉडल पे फटाफट से नजर डाल लेते हैं और फिर हम चलेंगे इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे। देखिए, तो ये दोस्तों इसके प्रेजेंटेशन में बाकी आप देखिए ये सारे नंबर्स हैं इसके कि एबिटा मार्जिन इन्होंने बढ़ाया है, मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इनका, एबिटा या रेवेन्यू बढ़ा, फिर मार्जिन बढ़ा, और फिर टोटल प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें आप देख सकते हो कि ये करीब सालाना इनकी 7-8% की ग्रोथ साफ तौर पे नजर आ रही है। तो कंपनी बहुत प्रोफेशनली मैनेज तरीके से चल रही है। आप यहां देखें कैश कन्वर्जन डेज, यानी कि जितने टाइम में इनका पैसा बिजनेस में लग के वापस आता था वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैसे? पहले 79 डेज लगते थे इनके, इन्होंने आज माल खरीदा, पैसा गया और उस पैसे से माल बना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर वो होलसेलर के पास गया, फिर उसके बाद रिटेलर के पास गया, फिर सेल हुआ, फिर वापस पैसा जेब में आया। ये आने में 79 डेज लगते थे और अभी 120 डेज लगते थे, और अभी कितने लगते हैं दोस्तों? एक सेकेंड ना, इन्होंने डेज आउटस्टैंडिंग जो था, आउटस्टैंडिंग ये कम किया है, यानी कि ये 79 से लेकर के आ गए इसको दोस्तों 43 डेज के ऊपर। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है। नेट डेट यानी कर्जा जो था वो 183 करोड़ जो था उसको लेकर के आ गए 135 करोड़ तक। और उसके बाद में आप देखेंगे कि इन्होंने नेट डेट अपॉन एबिटा को इंप्रूव किया। रिटर्न ऑन इक्विटी ये इन्होंने रिसेंटली लगभग सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, उल्टा थोड़ी सी कमी हुई है। तो उसकी कोई रीजन हो सकता है, वो हम देखेंगे आने वाले उसमें स्लाइड्स में।
और फंडामेंटल्स में। तो दोस्तों ये ओवरऑल इसका पिक्चर है। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पर, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। चलिए, तो ये आपके सामने कैंपस का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों 8,950 करोड़ रुपए की कंपनी है। सो इट इज आई मीन डिसेंट साइज ऑफ ए कंपनी, इतना मार्केट कैप है। और 293 रुपए यानी लगभग 300 रुपए के आसपास का शेयर है इसका। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये 52 वीक लो के पास में है। अभी जब शेयर मार्केट ग्रो कर रहा है और सारी की सारी कंपनियां टॉप पर चल रही है, तो ये उल्टा चल रहा है, यानी ये सस्ता है। 600 रुपए का हाई गया था इसका, लेकिन अभी ये 293 यानी करीब करीब उससे आधे पर है। स्टॉक का पी फिर भी 73 है, 52 वीक के बाद लो के बावजूद आसपास है, फिर भी 73 है। और इंडस्ट्री का जो पी है वो 51 है। अब इससे साबित क्या होता है? इससे साबित यह होता है दोस्तों कि ये कंपनी में लोगों को पूरा भरोसा है और वो हाई प्राइस पर भी इसको खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों रहेंगे? उसका रीजन ये रहा कि इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी 23.8% के आसपास रखा है। यानी कि आपने अगर 100 रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं तो 23.8 रुपया ही आपको मुनाफे के तौर पर कमा करके देने की योग्यता रखते हैं। साथ में पायोस की स्कोर भी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। और डेट में अगर आप देखो तो दोस्तों कुछ खास नहीं है, मतलब 335 करोड़ रुपए का डेट है, वो भी 9,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पे। और अगर आप देखोगे प्रमोटर के पास में 74% का कंट्रोलिंग स्टेक है। तो एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन है कि जिससे बिजनेस को शेयर होल्डर जो है वो बहुत जो प्रमोटर है वो अच्छे से डायरेक्शन देके ग्रो कर सकते हैं। पर इन सब के बावजूद कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मार्केट में फैलती रहती है और उस वजह से प्राइस आपको नीचे जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये मैं कहूंगा कि इस प्रकार से शेयर में आपको मौका देख लेना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, मैं आपको कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना सा खुद एक कॉमन सेंस का यूज करके बता दो कि देखिए सेल जो है वो 410 करोड़ रुपए से 1500 करोड़ हो गई, यानी करीब करीब लगभग मान लीजिए 4x के आसपास बढ़ी। प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो 31 करोड़ के मुकाबले में 117 करोड़ का हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया? करीब करीब 4 टाइम्स के आसपास में ही इसका प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, लेकिन भाई साहब अगर ऐसा हुआ है तो ये शेयर की जो प्राइस है वो यहां से इतनी नीचे कैसे आ गई? मतलब 600 रुपए की प्राइस जो थी करीब करीब वो कम होकर के 293 पे क्यों आ गई? यानी कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है उससे एक चूक हुई है और उन्होंने इसके फिगर को इग्नोर किया है। सो ऐसे मार्केट में दोस्तों मौके मिल जाते हैं। हालांकि आप इसको रिसर्च करके फिर अपना डिसीजन लीजिएगा, बट मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया है। चलिए आगे बढ़े हैं इसके अंदर। अब हम नजर डालते हैं दोस्तों फंडामेंटल्स के बाद में इसके टेक्निकल्स पे, और ये जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर कैंपस एक्टिव फुटवेयर कहां स्टैंड करता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर अब कैंपस का टेक्निकल चार्ट आप देख पा रहे हैं, और यहां पर भी आपको दिखेगा कि भाई साहब प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, सेल बढ़ रही है कंपनी की, और प्राइस को जबरदस्ती नीचे गिराया जा रहा है। और लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब हमने तो 600 रुपए का शेयर खरीदा था, हमारा शेयर जो है वो तो 300 रुपए से भी नीचे आ गया है। अभी 10-20 जने कमेंट भी डाल देंगे उसमें, सर इसमें तो हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अरे याद रखो, ये मार्केट के जो इन्वेस्टर है, सटोरिये है, वो जानबूझ करके आपको नेगेटिव न्यूज देते हैं, नेगेटिव दिमाग में आपका माइंडसेट कर देंगे ताकि आप ये सोचो कि ये तो बेकार शेयर है जी, बेच दो। और जैसे ही आप बेचोगे फिर ये जब चढ़ना शुरू होते हैं ना शेयर, तो आपके पकड़ में किसी के आने वाले नहीं होते हैं। तो अच्छा ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग करें और मतलब इस तरीके के शेयर्स में आप छोटी मोटी प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रभावित ना हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट कमाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यही चीज मैं हर बार समझाने की कोशिश करता हूं, और हर बार आप वीडियो को छोटा सा समझ करके छोड़ करके चले जाते हो। पर अभी आप बने हुए हो ना, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, अभी टेक्निकल एनालिसिस बाकी है, मतलब पूरा नहीं किया मैंने। चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पर ये आप साफ तौर पर देख सकते हो कि यहां ये हेड एंड शोल्डर बना था, ये पैटर्न बना था दोस्तों, इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये किस प्रकार का होता है? रिवर्सल पैटर्न होता है। देखिए आप साफ तौर पे ये, और रिवर्सल पैटर्न जो होता है ना वो लगभग मतलब कंटिन्यू चल रहे एक ट्रेंड को तोड़ता है। आप ये देखिए कि यहां ये एक तरह से पॉजिटिव वो था, ट्रेंड था, अप ट्रेंड था। कहां पर? इस दौरान ये अप ट्रेंड था, और ये बना हेड, ये शोल्डर, हेड एंड ये शोल्डर, और ये रही नेकलाइन, और इसको तोड़ करके ये नीचे की तरफ चला, तो ये रिवर्सल हो गया पैटर्न।
तो अभी ये काफी टाइम से रिवर्सल चल रहा है, बट क्योंकि शेयर अभी अंडर वैल्यूड हो चुका है इसलिए इसके आगे रिवर्सल होने के लिए चांसेस कम है। अगर आप इसके देखोगे तो प्राइस जो है वो भी एक रेंज में है, MACD और बाकी इंडिकेटर्स भी रेंज में है, यानी शेयर मार्केट ने इसको जबरदस्ती अंडर वैल्यू करके रखा हुआ है, जबकि शेयर में ऐसी कोई बुराई अभी तक तो दिख नहीं रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके मंथली चार्ट पर एक बार नजर डालें तो देखिए मंथली चार्ट में भी आपको कहानी वही नजर आएगी कि भाई इसको जो है पहले अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेंड पे चल रहा था, फिर कोई नेगेटिव न्यूज वगैरह के चलते ये नेगेटिव हुआ, लेकिन अब ये काफी अंडर वैल्यू हो चुका है। दोस्तों इसमें खैर कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे बाटा है, यहाँ पे कैंपस है, यहाँ पर एशियन है, यहाँ पर और रीबॉक है, नाइकी है, एडिडास है, सारे तरीके के शूज की कंपनियां आपस में कंपटीशन में है। लेकिन फिर भी ओवरऑल आप देखो तो बिजनेस इसका प्रॉफिट अगर इसने शो किया है तो बिजनेस इज नॉट बैड, ये बात है। चलिए अब हम इसकी एक न्यूज में आपको दिखाता हूं और वो न्यूज है ये आपकी स्क्रीन पर। मैं तो आपको ये कहूंगा कि दोस्तों बाकी सारी चीजों में टाइम खराब करने की बजाय आप ना जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना देश के, जो या विदेश के भी, जो भी बिजनेसमैन है उनके बारे में आप अगर पढ़ोगे ना, मैं तो पढ़ता हूं, मुझे मजा आता है उसके अंदर, आप पढ़ोगे तो आपको बिजनेस की बहुत बारीकियां समझ में आएंगी। हालांकि मेरे से ज्यादा बिजनेस एक्सपीरियंस हो सकता है आपको हो, लेकिन जो बारीकियां होती है ना, जो कॉर्पोरेट्स की होती है और जो ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट में जिन चीजों का असर पड़ता है वो सारी चीजें आपको एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी से मिल जाएगी। यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कौन है साहब, ये अग्रवाल साहब है, हरि कृष्ण अग्रवाल साहब, जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था कैंपस फुटवेयर को। और ये क्या कह रहे हैं, ही इज अ प्राउडली इंडियन बिलियनर विद अ नेटवर्थ ऑफ 9,100 करोड़ रुपीज। हिज देसी फुटवेयर ब्रांड विच इज कैंपस इज गिविंग स्टिफ कॉम्पिटिशन टू नाइकी, एडिडास एंड प्यूमा। यानी ये वर्ल्ड की बेस्ट शूज कंपनीज को सीधा टक्कर दे रहे हैं हिंदुस्तानी कंपनी होकर के। सो आप इसमें शेयर में इन्वेस्ट करें नहीं करें ये आपकी चॉइस है, लेकिन हिंदुस्तानी के तौर पर इस कंपनी पर आपको गर्व होना चाहिए। सो दोस्तों कैसा लगा आज का एनालिसिस आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। और इस वीडियो में आपको क्या चीज अच्छी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मैं कई बार आंसर नहीं भी कर पाता लेकिन पढ़ता सबके कमेंट्स को हूं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, वरना आप ढूंढते रहोगे मिलेगी नहीं तो। और सेकेंडली अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करिए। और दोस्तों लाइक करने के लिए आपको इसको करना ही है वीडियो को, क्योंकि 1000 लाइक्स करने की जिम्मेदारी मैंने आपको दे दी है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक और रिसर्च के साथ। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।